अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। और कहते हैं जब मेरी बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये आत्मा ने मुस्कुरा के, और हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है? कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। चौथी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा 1 डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो 1 खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया, 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर 1 खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे भूख की वजह से, चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो, मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी जियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा, या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से, चूंकि फातिमा ने ट्रेनिंग मदीने में करा के भेजा है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, आपको नारे रिसालत,
आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बोलो। ये माहौल सब गौस पाक का बनाया हुआ माहौल है। ये सब बड़े पीर ने बनाया है। तवज्जो करें हुसैन। अब सुनो, अब जरा एक तवज्जो करना। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने पूछा फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं। तवज्जो करना हाजी उस्मान साहब, जरा आपकी तवज्जो इस अपने बात पर। यहां पे देखिए, मैंने पूछा फातिमा ये बताएं मैं जब कुरान पढ़ता हूं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पर और जीन पर बैठने से पहले मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। ये आपके अब्बा की बरकत है, मगर आप बताएं आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा चक्की चला रही थी, मुस्कुरा के बोली मैं अपनी चक्की शुरू करती हूं, उसके अंदर दाने रखती हूं और एक राउंड एक चक्कर मेरी चक्की का पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अच्छा एक चीज है तकदीर, क्या है बोलो? तकदीर को ना मानना कुफ्र, तकदीर को मानना ही पड़ेगा। और मैं आपसे मनवा भी लूंगा अभी यहीं बैठ के, जो तकदीर को ना मानने वाला है मेरी 2 मिनट की बात सुने, 2 मिनट में भी नहीं। किसी ने अपने बाप को अपने आप इंतखाब किया? बताओ। अरे कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है? अगर ऐसा होता तो लोग बिल गेट्स के घर पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, बोलो बोलो, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना नाना, अपनी नानी। और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, किसी का दादा ठीक है तो दादी ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी को अल्लाह ने बहन से नवाजा अच्छी बहन है तो उसके भाई अच्छे नहीं है। मगर पूरी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है हुसैन इब्ने अली की, जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया, बहन ज़ैनब कुबरा दी, उसको माँ सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, पूरा मजमा हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, वाह वाह, मुस्कुरा के बोलो। अब जरा करबला में आते हैं। करबला क्या है? हक और बातिल की लड़ाई। करबला काई की लड़ाई है? हक झूठ और सच की लड़ाई। यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और गुमराही की लड़ाई है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? अच्छा आप ये पसंद करोगे आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? आप पसंद करोगे आपका इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? अरे जब आपका इमाम, आप पसंद करोगे उसके हाथ में बैत होना जो शराबी के घर खाना खाता है? आप उसके हाथ में बैत दे सकते हो? अरे ऐसा पीर पसंद करोगे जो किसी बेनमाजी के साथ रहता हो? नहीं ना। अरे तो हुसैन तो पीरों का भी पीर है और इमामों का भी इमाम है। यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे देते? नहीं दिया हाथ, छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया, बोलो छोड़ दिया। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ रहा हूं, इस वजह से मैं नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में लड़ाई हो। तवज्जो करो जरा मेरी तरफ देखो, ये मदीने सेल्फी वाले लोग जो जाते हैं ये कोई जाते वाते नहीं है, ये तो सेल्फी निकालने जाते हैं। ये तो वहां वही करते रहते हैं, इधर से लाइव उधर से लाइव। कभी अपने गुनाह भी लाइव करना बेटे, इतनी नेकियां लाइव करता है, कभी गुनाह भी लाइव करना। अपने गुनाह छुपाता है, नेकियां लाइव करता है। नेकियां तो छुपाने की होती हैं। वहां मदीने में खड़ा है और कह रहा है एक लाइक दे दो, और वो भी हिंदुस्तानी लोगों से। पागल है, मदीने गया ही क्यों था? यहीं पे लाइक मांग लेता, मैं मदीने में हूं एक लाइक कर दो। और पागल एक बार मदीने वाले से कह देता या रसूल अल्लाह एक बार लाइक कर दो मेरे नबी।
और तवज्जो है कि नहीं? हाँ, सैयद के खुलने में देर लगती है मगर खुलता है तो फिर खुलता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मदीना छोड़ दिया। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा भी हूं, 10-10 दिन तकरीर की है, बड़े बड़े शहरों में, और भी जगह गया हूं, दुनिया के और भी 1-2 मुल्कों में गया हूं, मगर मुझे आज तक कोई शहर पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे वहां की याद आई हो। मगर 2017 में गया था पहली बार हज करने, अब कई हर साल जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा 6 साल में जो मुझे मदीना याद ना आया हो। खुदा की कसम खाता हूं, मेरे जैसे गुनहगार इंसान को। और ऐसे आला हजरत की नजर से देखो मदीना, कभी देखो आला हजरत की नजर से। मुझे खुदा की कसम, इतना हिंदुस्तान में बरेली में जब जाता हूं तो आला हजरत के होने का एहसास होता है, मगर इतना नहीं होता जितना मदीने में मुझे आला हजरत का एहसास होता है। चूंकि आला हजरत को जहां जाओ, आला हजरत कहा, कैसे पढ़ोगे, कैसे जाओगे हुजूर की बारगाह में? ऐसे ही जाओगे कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। दुनिया के पैसे वालों, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। देखो एक बार मदीना, एक बार देखो मेरे हुजूर का मदीना, एक बार काबे की बहारें देख लो। ए नौजवानों, मोबाइल ना बदलो, आसान है, मदीना देख लो, हुजूर की बारगाह की हाजिरी कर लो। मेरा इमाम ऐसा है कि अगर उसको बरेली में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? फरमाते हमें रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। यानी मदीना इंसान का छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर जब मैंने मदीना छोड़ा, जब हाजी ने मदीना छोड़ा, जब आम आदमी ने मदीना छोड़ा तो दिल फट गया। वो एयरपोर्ट तक रोता हुआ आया, और जब मदीना याद आता है तभी बैठ के रो लेता है। मगर बताओ वो हुसैन कैसा मदीना छोड़ा होगा, कैसे मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, जिसने बचपन में आंखें वही खोली हैं, जो कभी अपने नाना के कांधों पर बैठा है, कभी नाना की जुबान चूस रहा है, कभी नाना के कांधों पर बैठा है। कौन? हसन हुसैन। कोई समझेगा हसन हुसैन को? हजरत उमर फारूक आजम इमाम हसन इमाम हुसैन को देखने रोज आते हैं हुजूर के विसाल के बाद। मौला अली ने कहा पहले तो नहीं आते थे हुजूर के जमाने में, उमर अब इतना मेरे बच्चों को क्यों देखने आते हैं? उमर रो के बोले, तेरे बच्चों की चेहरा अली बिल्कुल मेरे नबी की तरह है, इनको देख लेता हूं तो बिल्कुल नबी याद आ जाते हैं, नबी की तशनगी कम हो जाती है। मेरे बरेली का इमाम बोला, मादूम न था शाये साहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। कैसे दिल से मदीना छोड़ा? मक्के आ गए, मक्के में खतूत आए, मक्के को भी छोड़ दिया। मक्के से आप जो है वो कूफे की तरफ जा रहे थे, एक शहर बीच में मिला, उसने कहा हुसैन ना जाओ, तुम्हारा भाई मुस्लिम बिन अकील हमने देखा है, उसको कत्ल कर दिया गया, उसको धोखा दे दिया गया, कूफियों ने धोखा दे दिया। इमाम ने फरमाया मेरे भाई का तूने कहां देखा? कहा हमने उसको देखा कि वो कूफे के चौराहे पे लटका हुआ है, आपका भाई। इमाम ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई झुका नहीं मगर लटक गया। अल्लाह अकबर। फरमाया झुके हुए तो नहीं देखा ना। तवज्जो करना, थोड़ी देर की गुफ्तगू रह गई है मेरी, ध्यान से सुनना, और अगर आपने ध्यान दिया तो करबला पहुंच जाओगे। चूंकि मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। ये करबला इमाम गए, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, और उनका फोटो उस पे आता है काय पे, नोट पर। उनसे किसी ने पूछा ये आपका ये सूती कपड़ा है, ये आपकी धोती है, ये आपके कपड़े हैं, और ये आपके पास चरखा है, क्या इससे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ेंगे? आपका दिमाग ठीक है? दिमाग तो ठीक है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ेंगे? कहा मेरी हिम्मत नहीं होती थी। गांधी बोले तो फिर, मगर बोले जब मैंने करबला को पढ़ा और जब 72 शोहदा को पढ़ा तो मेरी हिम्मत हो गई। मैंने देख लिया कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई थी, मगर करबला के मैदान गवाही दे रहा है कि 22,000 का नामो निशान मिट गया, मगर 72 के खेमे आज भी करबला के मैदान में लगे हुए हैं। 72 के खेमे अब भी करबला के मैदान में, बोलो बोलो, करबला के मैदान में, करबला के मैदान में लगे हुए हैं। इमाम मेरा करबला गया है, इमाम कहता है मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, और फिर तकरीर करते हैं मुझे पहचानते नहीं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मुझे पहचानो, मैं नाना के कांधे पर बैठा था। जब कांधे पर बैठा था तो हजरत उमर ने कहा था कितना अच्छी सवारी है हुसैन तेरी, तो मेरे नाना ने कहा था उमर
तूने सवारी तो देख ली मगर सवार भी तो देख कितना अच्छा है। मैं वही हुसैन हूं, आज मैं यहां पे खड़ा हूं। इमाम आ गए, तवज्जो करना थोड़ी देर। नौजवानों, आपकी बहुत खास तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह करे तो ये मजमा और ये महफिल मैं जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाए। हुसैन इब्ने अली हैं। अब आपने फरमाया जंग मैं नहीं करता, मुझे जाने दो, अब मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा। रिवायतों में लिखा है, पूछा कहां, तो आपने फरमाया मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अल्लाह। मगर उनको क्या करना था? बेअत लेनी थी। बेअत का मतलब है बिक जाना। क्या मतलब? बेअत का मतलब बिक जाना। तो या तो किसी की नेकी को देख के बिक जाओ, वरना इमाम हुसैन कहते हैं दुनिया में कोई खजाना ऐसा नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद की बेअत। उन्होंने कहा ठीक है, जंग शुरू। जंग। अब जब तलवारों की आवाज आ रही थी, एक औरत गुजर के जा रही थी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, ये जो आज अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए नहीं कहती, कभी नमाज के लिए नहीं कहती, सुने, औरत जा रही थी अपने बेटे की शादी की तैयारी करने। अब जब जा रही थी ना औरत, और जब वो औरत जा रही थी तो आवाज आई, तो उस औरत ने कहा देख क्या मेरे बेटे कैसी आवाजें आ रही, तलवार किसकी जंग हो रही है, देख तलवारें टकरानी आपस में। वो बच्चा आके रोने लगा, अम्मा मेरा दिल बड़ा दुखा है। क्या हुआ? कहा मैंने वहां करबला में एक इतना खूबसूरत इंसान देखा, मेरी आंखों ने इतना अच्छा नहीं इंसान नहीं, न उसकी आंखों की तरह आंखें थी, न उसके लहजे की तरह। कहा अच्छा। मैंने पूछा कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली है, इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहता है मेरी माँ, मेरा दिल फट गया। माँ रो के बोली मेरे लाल, फातिमा का घर लुट रहा हो और मैं अपने बेटे का घर बसाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने आज तक तुझसे कभी तुझसे मैंने अपने दूध का बदला नहीं मांगा, आज मांगती हूं, ऐसा कर तू मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो जा। बेटा बोला अम्मी अगर तू ना भी कहती मैं फिर भी हुसैन पे कुर्बान होने का इरादा रखता था। जवान बेटा गया, मैं माँ पहुंची, इमाम ने फरमाया तेरे बुढ़ापे का सहारा ले जा। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का नहीं, कयामत का सहारा चाहिए हुसैन, मुझे कयामत का सहारा चाहिए, बुढ़ापा तो मेरा गुजर जाएगा। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब जब उसका बेटा चला तो इमाम की तरफ उसकी माँ आंखों से आंसू ला के बोली हुसैन मेरे बेटे को जब नवाजो तो इसकी माँ को भी नवाजना कयामत के दिन। मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है। जब बेटा गया जवान तो बूढ़ी ने ऐसे करके अपनी झोली फैलाई, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल कर ले, मेरे लाल की ऐ अल्लाह कबूल कर ले। उधर जब इसकी दुआ पूरी नहीं हुई है, ये गर्दन कटी उसकी और आकर के गिर गई झोली में। मां ने उसके बाल पकड़े और उठा करके सर को फेंका यजीदियों में और कहा जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। अब इमाम के हजरत अली, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, शॉर्ट में करबला बयान कर रहा हूं, आखिर में हजरत कासिम गए। कासिम कौन है? इमाम हसन के बेटे। जब वो गए तो एक हाथ में तलवार है और कुर्ता है, सिर्फ कोई जंगी सामान नहीं है, कोई खुद नहीं पहने हुआ है, कोई प्रोटेक्शन का सामान नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। मगर शेर का पोता था, जाके बोले है कोई जो मेरा मुकाबला करे? अरे 22,000 से जो भूखा प्यासा मुकाबला तलब करे, अली का ही तो पोता हो सकता है। अर्जक नाम के पहलवान ने कहा, शिमर ने कहा अर्जक जा, अर्जक जरा जा, अर्जक जा लड़। अर्जक बोला तेरा दिमाग ठीक है शिमर, मैं 500 लोगों से लड़ता हूं, इससे अकेले लड़ लूंगा? दुनिया मेरी क्या कहेगी, तू तो करेंगे लोग, बच्चे से लड़ाऊं, मेरा बेटा जाके इसकी गर्दन काट लाएगा। उसने कहा ठीक है ट्राई कर ले। उसका बेटा आया ना जवान, आने में टाइम लगा, मरने में टाइम नहीं लगा। फिर दूसरा भेजा, मर गया, तीसरा भेजा, मर गया, चौथा भेजा, कट गया, 5वीं बार खुद आया, बोले मुझे मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं सुना है? कासिम मैं हूं अर्जक, 500 लोगों से लड़ता हूं। हजरत कासिम बोले मैंने तेरा नाम नहीं सुना, मगर तूने मेरे दादा अली का नाम जरूर सुना होगा। और मैं आ जा। और वो जब आया आपने फरमाया तेरा दिमाग खराब, तेरे होश खराब हो गए, तेरा बच्चे का मर गया, तू तेरे घोड़े की जीन तक खुली हुई है। उसने नीचे गर्दन की ना ऐसी तलवार मारी, गर्दन ओ दूर जाके गिरी। आवाज आई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है।